तो हम अपना चिंतन करेंगे। कमर गर्दन सीधी हैं, आंखें बंद हैं। आप विचार करेंगे कि हमने कहीं हिंसा तो नहीं की, किसी को कष्ट तो नहीं दिया, किसी भी जीव मात्र को, मनुष्य को ही नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी जीव जंत किसी को भी। जैसा छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, हम मार्ग से जा रहे हैं और सड़क के किनारे पर एक कुत्ता बैठा है, आराम से बैठा है, कुछ नहीं कह रहा है, हमारे हाथ में डंडा है। जैसे ही हम बराबर गए और हमने वो तुरंत उसको एक डंडा मारा कुत्ते को, वो दौड़ता हुआ चला गया, चिल्लाता हुआ, रोता हुआ। अब ये कष्ट जो उसको हमने दिया, जो डंडा मारा, किस कारण से? अकारण। उसने तो कोई हमला नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया, तो बिना बात ही हमने उसको कष्ट दिया। अर्थात इस प्रकार की प्रवृत्ति थी, हमारी मानसिक प्रवृत्ति थी। जब हम डंडा मारेंगे वो चिल्लाएगा, दौड़ेगा, हमें आनंद आएगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति बहुत सारे व्यक्तियों की होती है, बचपन में अधिकतर होती है इस प्रकार का चंचल स्वभाव, क्योंकि उस समय पर विवेक कम होता है। जब विवेक बढ़ जाता है तो उस प्रकार की प्रवृत्तियों को हम रोकने में सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला चरण है अहिंसा। किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना है। अहिंसा को योग दर्शन में भाष्यकारों ने बड़े विस्तृत रूप में समझाया है। 81 प्रकार की हिंसा होती है। उन्होंने जब उसका विश्लेषण किया, 81 टाइप्स ऑफ वायलेंस, 81 प्रकार की हिंसा है। अब जब तक हम उसको ठीक ठीक ना समझ लें, हिंसा कितने प्रकार की है, उनसे हम किस प्रकार बच सकते हैं, तब तक हम अहिंसक कैसे बनेंगे? एक विचार है अंडे खाने का, मांस खाने का, और हम कहते हैं कि हम तो ना घर में पकाते हैं, ना बाज़ार से हम खरीद के लाते हैं, ना हम मुर्गी का कत्ल करते हैं, ना हम बकरे का कत्ल करते हैं, ना हम गाय भैंस की हत्या करते हैं। हम तो बाज़ार में जा कर के पकाते भी वही हैं दूसरे लोग, हम तो पका पकाया खा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये मांस खाना, बेचना, पकाना, काटना सभी हिंसा के ही अंदर आता है। अंडे, हम कहते हैं कि अंडे में तो जीव भी नहीं होता है, अंडे खाना तो शाकाहारी है। सरकारों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और टीवी आदि पर विज्ञापन आते हैं, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। क्या अंडे खाने वाला ईश्वर उपासक हो सकता है? क्या वह ईश्वर की उपासना कर सकता है? क्या वह उपासना की ओर बढ़ सकता है? कदापि नहीं बढ़ सकता। तो इस प्रकार का हमें सात्विक भोजन लेना होगा ताकि बुद्धि सात्विक बने। ये तो सीधी सी बात हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी जानते हैं, सभी कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। और ये सिद्धांत भी है, अर्थात जैसा हम आहार लेते हैं, जैसा हम भोजन खाते हैं, उसका जो शरीर की 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं, शरीर का निर्माण उसी भोजन से होना है और शरीर से ही सारे हमें कार्य करने हैं। मन बुद्धि भी तो शरीर का ही अंग है, ये सूक्ष्म शरीर का भाग है। और वैसा ही हमारा मन बनेगा, वैसी ही हमारी बुद्धि बनेगी। तो इस प्रकार की हिंसाओं से बचना है। बहुत सारे व्यक्तियों का अपना कथन है, आज मैं मंगलवार का व्रत रखा हूँ, मंगलवार को मैं अंडे नहीं खाता हूँ। तो ये क्या हुआ? हिंसा तो है ये भी, लेकिन समय पर प्रभाव हो गया। मंगलवार के दिन अंडे नहीं खाता हूँ, बुधवार के दिन खा लूँगा, बृहस्पतिवार के दिन खा लूँगा। अंडे तो मैं खा लूँगा, लेकिन घर पर बैठकर नहीं खा सकता, बाजार में जाकर खा लूँगा। मंदिर में बैठकर नहीं खा सकता, मंदिर तो पवित्र स्थान है, बाजार में जाकर मैं खाऊंगा। जब हम जानते हैं अंडे हम मंदिर में बैठकर नहीं खा सकते, अर्थात अंडे खाना पाप कर्म है, दूषित कर्म है, तो फिर किसी भी स्थान पर क्यों किया जाए?
यदि मंदिर में बैठकर हम अंडे नहीं खा सकते तो दुकान पे बैठ कर के हम कैसे खा सकते हैं, घर में बैठकर कैसे खा सकते हैं। इस प्रकार का हम चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। ये हमारा है अहिंसा प्रथम चरण, इस पर विचार करें। अच्छा, हम बाजार को जा रहे हैं, गाड़ी लेकर निकले, बाइक लेकर निकले या पैदल लेकर के ही निकले, और बाजार में बड़ी भीड़ है, उधर से एक दूसरा व्यक्ति निकल रहा है, साइकिल ले रहा है या अब वो अपनी बाइक ले रहा है, उसकी मोटरसाइकिल का, उसकी साइकिल का पहिया थोड़ा सा शरीर से हमारे टच हो गया। अब ये देखिए कितना एकदम आवेश आता है, कितना क्रोध आता है। अब यहाँ पर विचार कीजिए क्या कारण है क्रोध का। क्रोध करना भी तो हिंसा ही है। मन, वचन व शरीर तीन प्रकार दिए, अकारण शरीर, वाणी और मन से तीन प्रकार से जीव कार्य करता है। शरीर से कर्म करते हैं और हम वाणी से कर्म करते हैं और मानसिक कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं। तीनों प्रकार की ही हम हिंसा करते हैं। शरीर से भी हिंसा हो सकती है, वाणी से भी हिंसा हो सकती है, किसी को गाली देना, अपशब्द कहना, कटु शब्द कहना, कठोर शब्द कहना, वाणी से ये दूसरे को कष्ट दिया। और शरीर से यदि हम हिंसा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, वह शारीरिक है। और मानसिक, मन में बड़ा आवेश आ रहा है, क्रोध आ रहा है, जी करता है इसका सर फोड़ दूं, इसको मैं पत्थर मारूं, इसको मैं ईंट मारूं, इसका मैं गला दबा दूं। मन में उत्तेजना बढ़ रही है, विचार बढ़ रहा है, किया नहीं है अभी, मन में इस प्रकार के भाव हम लिए बैठे हैं। ये मानसिक हिंसा है। परमेश्वर सर्वांतर्यामी, वह हमारे अंतर मन में बैठा है। दूसरा व्यक्ति भले ही ना जान पाया हो कि उसके मन में मेरे प्रति हिंसा उमड़ रही है, परमेश्वर तो जानता है, परमेश्वर तो अंतर मन में बैठा है। और हम चले परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, हम चले ईश्वर प्राप्ति की ओर, तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? ये एक एक चरण हमको पूरा करना है। जब प्रथम चरण ही हमारा फ्लॉप हो जाएगा, अक्सर ये हमारी सभी की प्रश्न, सबसे ज़्यादा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मन नहीं टिकता, ध्यान नहीं लगता, ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें। अधिकांश व्यक्ति इसी पर जोर देते हैं, इसी का प्रश्न पूछते हैं। यहीं पर उनका पुरुषार्थ भी अधिक लगता है कि ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें। अब वहाँ पर जो अब हम परिश्रम करते हैं, अर्थात सीधे आसन पर गए, आँख मीच कर बैठे और ध्यान नहीं लग पा रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि सीधे बैठते ही हमारा तार परमेश्वर से जुड़ जाएगा। इतना आसान भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, एक एक कदम बढ़ना होगा। ऊपर की मंजिल पर पहुंचना है तो नीचे की पैड़ी पर, सीढ़ी पर आप कदम तो रखो। प्रथम सीढ़ी पर आप चढ़े नहीं, आप कहते हैं ऊपर कैसे पहुंचूं, ऊपर कैसे पहुंचूं। यही मार्ग है, यही जीना बना हुआ है, यही सीढ़ियां हैं, यही स्टेयर्स हैं। इन्हीं को एक एक कदम पार करते हुए, एक एक कदम पार करते हुए तब छत पर पहुंचना होगा। तो ध्यान करने के लिए, ध्यान में मन नहीं लगता, टिकता नहीं, उस पर आप विचार मत कीजिए, उस पर आप चिंतित मत होइए। आप चिंता इस चीज़ की कीजिए, आप विचार इस चीज़ का कीजिए कि हिंसा मेरी रुकी अथवा नहीं रुकी। प्रातःकाल आप प्रतिज्ञा करेंगे मैं हिंसा नहीं करूँगा, शाम को आप बैठे, आप फिर चिंतन करेंगे पूरे दिन में मुझसे कहीं कोई हिंसा तो नहीं हुई, क्रोध आवेश तो नहीं हुआ, मन में इस प्रकार का विचार तो नहीं आया, वाणी से किसी को कष्ट तो नहीं दिया, शारीरिक हिंसा तो नहीं हुई तो क्यों? यदि व्यक्तिगत हमारा अपना हित अहित है तो क्षमा उसमें दिया हुआ है धर्म का लक्षण। जैसे अभी एक उदाहरण दिया था ना, बकी बाजार में वो साइकिल का पहिया हमारे पैर पर चढ़ गया, तुरंत उसको हम मारने पीटने के लिए तैयार हो गए। वहाँ पर तो हम क्षमा कर सकते थे, और हम जानते भी हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, इस कारण चलो हो गया, उसने भी जान पूछ कर तो ऐसा नहीं किया। इस पर हम चिंतन करें, विचार करें, क्षमा कर दिया, ठीक है, ये गलती हमसे भी हो सकती है। इस प्रकार की हिंसा हुई है तो उसको तो हम रोक सकते थे, अब तो हो गई मुझसे,
और यदि हिंसा हो गई है तो पाप कर्म हुआ है, पाप कर्म हुआ है तो उसका दंड तो अवश्य मिलेगा और उसका दंड परमेश्वर अवश्य देगा। भविष्य में किस प्रकार बचेंगे इस प्रकार के अपराधों से उसका हम चिंतन करें, उसका हम मनन करेंगे। ये हमारा प्रथम चरण होगा अहिंसा का। इसके आगे चलेंगे। दूसरा, सत्य। जैसा हमारे परीक्षित ज्ञान में है वैसा ही मनन एवं कथन हुआ है अथवा नहीं, इसका नाम है सत्य। जैसा हमारे ज्ञान में है, जिस प्रकार का उदाहरण लेते हैं, हम विद्यालय में गए या कार्यालय में गए, कार्यालय में दूसरा साथी था, उसने हमसे पूछ लिया अमुक व्यक्ति का अपने सीट पर बैठा है क्या? उसने बता दिया हाँ जी बैठा है। हम अपनी सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया, उसी अमुक व्यक्ति के विषय में उसने हमसे पूछ लिया अमुक व्यक्ति हैं क्या कार्यालय में, अपनी सीट पर हैं क्या? हमने बोल दिया हाँ बैठे हैं, जाओ मिल लो। वह व्यक्ति गया, वहाँ सीट पर वो व्यक्ति मिला ही नहीं। वह पुनः लौट करके आया, उसने पूछा आपने तो मुझसे झूठ बोल दिया, वहाँ पर तो व्यक्ति था ही नहीं, वो तो अपनी सीट पर है ही नहीं। अब यहाँ पर हम विचार करेंगे क्या हमने असत्य बोला? नहीं, हमने तो सत्य बोला था। जैसा मेरे परिजान में था, मेरी जानकारी में तो ऐसा ही था, ऐसा मैंने बोल दिया। लेकिन इसकी मैंने परीक्षा नहीं की थी। जो कुछ भी हमारे मन के अंदर है, जो भी हमारे आत्मा में जैसा जैसा ज्ञान है, उसको हम वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही कहते हैं, इसका नाम सत्य है। लेकिन यदि हम परीक्षा ना करें, इसकी हम परीक्षा अवश्य करें, जैसा हमारे अंतर्मन में हो, जैसा हमारे ज्ञान में हो, उसकी सुपरीक्षित अच्छी प्रकार परीक्षा करें, तब उस सत्य को हम बोलेंगे। इसका नाम है सत्य। जैसे कहानियों में आता है, किस्सों में आता है, ऋषि दुर्वासा को बताया जाता है कि वो बड़े क्रोधित थे। अब यहाँ पर विचार करने का प्रश्न है। हम सब मनुष्य हैं, विचारशील, तर्कशील, विवेकशील। ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि कहते हैं जो मंत्र दृष्टा होते हैं, वे ऋषि होते हैं। और दुर्वासा नाम का व्यक्ति यदि कोई ऋषि था तो वह क्रोधित तो नहीं हो सकता, वह क्रोधी नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्रोधी होगा वह ऋषि हो ही नहीं सकता, वह परमेश्वर का साक्षात्कार कर ही नहीं सकता, वह ईश्वर तक जा ही नहीं सकता। जो क्रोधी होगा वह हिंसक होगा। और ईश्वर उपासना का प्रथम चरण ही अहिंसा है, अर्थात किसी को कष्ट ना देना। और जब क्रोधी व्यक्ति होगा वो तो बात बात पर झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, किसी को अभिशाप दिया, किसी को विनाश किया, किसी को मुर्गा बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, किसी को पत्थर बना दिया। इस प्रकार की कहानियाँ किस्सों में हमने सुनी हैं, अभिशाप। अब इसी प्रकार की कहानी जो हमने सुनी, उसी कहानी को दूसरों को सुनाते हैं। ऋषि दुर्वासा बड़े क्रोधी थे, उन्होंने उसको अभिशाप दे दिया, उन्होंने उसको भस्म कर दिया, उन्होंने उसको पत्थर का बना दिया। हम परीक्षा तो करें, क्या इस प्रकार का स्वभाव ऋषियों का होता है? क्या ऋषि का इतना सामर्थ्य है कि व्यक्ति को वह पत्थर बना दे या बंदर बना दे या पशु पक्षी बना दे? किसी का सामर्थ्य नहीं। यह तो अटल सिद्धांत परमेश्वर के बनाए हुए हैं और परमेश्वर के नियम को कोई नहीं बदल सकता। कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, वह ईश्वर के नियमों को नहीं बदल सकता। और जाति कहते ही उसको हैं जो मृत्यु पर्यंत नहीं जाती, अर्थात मनुष्य के शरीर में जन्म हुआ, संयोग हुआ, तो जब तक मृत्यु ना हो जाए मनुष्य का शरीर नहीं बदलने वाला। यह परमेश्वर का कार्य है। पंच महाभूतों से मनुष्य का शरीर परमेश्वर ने बनाया, पंच महाभूतों से गधे का शरीर मनुष्य ने बनाया, पंच महाभूतों से बंदर का शरीर मनुष्य परमेश्वर ने बनाया। मनुष्य का यह सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इस प्रकार का वचन बोलते समय हम सावधानी रखें, हम मुंह से क्या भाषण बोल रहे हैं।
क्या यह वेद के अनुकूल है? मेरी आत्मा में तो जान है, मैंने तो कहानी सुनी है कि उन्होंने कहानी सुनाई, ऋषि ने अभिशाप दिया, वो जलकर भस्म हो गया। लेकिन क्या यह वेदानुकूल है? यह सत्य नहीं है, मिथ्या भाषण है। मिथ्या चीज़ मैंने सुन ली, उसी का मैं आगे भाषण करने लगूं, ये होता है असत्य। तो इससे भी हमें बचना है, तब हम परमेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। ये उपासना के नियम हैं, ये अविनाशी तत्व को प्राप्त करने के नियम हैं। अहिंसा और सत्य 2 नियम हुए हैं केवल। आगे 2 पर चर्चा, अगले स्टेप्स पर चर्चा कल करेंगे। अब हम चलते हैं संध्या मंत्र पाठ की ओर। प्राची शास्त्री जी हैं? प्राची, चलिए मंत्र पाठ प्रारंभ कीजिए।